बदलाव नहीं, एकदम गरीब का बदलाव हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। मोदी जी नहीं आएंगे तो सारा नौकरी लग जाएगा। अच्छा, आ जाएगा, सारा नौकरी खत्म हो जाएगा। आप मुंह मत खोलिए, मुंह मत खोलिए। आप अगर आप बोल रहे हैं कि हम ये देंगे तो ये देंगे, अगर नहीं सलाहियत है तो मत बोलिए। जनता को क्यों गुमराह किया आप? को पूरा भरोसा कि ईवीएम में जो भी सेटिंग होगा सब कमल पर जाएगा। वो इतना गारंटी से कैसे कहता है? यही कारण है भैया। आपके खून में धांधली है, अब 2014 से धांधली करते हुए आ रहे हैं और हमको लग रहा मरते दम तक कीजिएगा। जब हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो इंडिया का ग्रोथ कितना था, आप मुझे बताइए। अभी तो अच्छा मोदी क्या फिर अभी आप तो फिर जवाब दे रहे हैं। पूरा सुनिए, पूरा जवाब सुनिए। मुझे सीबीआई और ईडी का एक दिन के लिए दी, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी नेता वालों को हम जेल में डाल देंगे। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जवाब दीजिएगा तो नौकरी हम लगवाएंगे। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। बताइए, हम आपसे रोजगार मांग रहे हैं, बताइए क्या है, बताइए कुछ है, बताइए। अरे आपसे आप बोले तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये सब अंधभक्त लोग हैं, इन लोग की तबाही नहीं दिखती है, समझे? अगर अंधभक्त हो के यहाँ अच्छे हैं तो ठीक है, अंधभक्ति सही। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। 24 का लोकसभा चुनाव जिसमें महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं, इसी पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। बिहार के कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लोग देख रहे हैं, 2024 में क्या कुछ होने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, और विपक्ष भी लगातार न्याय यात्रा निकाली हुई है, और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा पर हैं। तो ऐसे में हम लोगों से जुड़ेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, आपको क्या लगता है? ऐसा बोलना करना मुश्किल है। हाँ, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी जी इस बार आएंगे या फिर बदलाव लग रहा है, बदलाव का लहर लग रहा है? देखिए, बदलाव का बात यह है कि मोदी जी तो आएंगे क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं। अच्छा, विपक्ष को, मोदी जी को रोकने के लिए विपक्ष बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष को बहुत मजबूत होना होगा, पहल करना होगा इस मुद्दे पर। और क्या बोल सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल अभी पूरा होने वाला, कैसा रहा कार्यकाल? एकदम घटिया। घटिया कैसे घटिया रहा? घटिया कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बड़े लोगों का विकास हो रहा, मिडिल क्लास लोग बहुत आर्थिक स्थिति से घेर रहे हैं। आपको क्या लगता है 400 पार हो पाएगा या फिर विपक्ष कुछ चमत्कार कर पाएगी? पार करेगा, 400 पार कर जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि उतना आसान नहीं है। करेगा, काम तो कर रहा। अच्छा मोदी जी कैसा कैसा काम किए मोदी जी? बहुत काम किए हैं। क्या क्या काम? 2-4 काम की नहीं यार। 370 हटाए। जनहित में क्या काम हुआ है उनके 10 साल का कार्यकाल में? क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो है ना किसी को पर्सनली काम नहीं करती है। इस तरीके से कहा जा रहा था 2 करोड़ रोजगार का वादा था, अच्छे दिन आएंगे लोगों के, महंगाई कम होगी। रोजगार तो मिला है, हमारे घर में कम से कम 8-10 लड़का को नौकरी हुआ है। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी रेलवे में। अच्छा, हुआ कितना दिन, कब हुआ? अभी ग्रुप डी में हुआ है, कम से कम 6 महीना पहले। अच्छा, 6 महीना पहले ग्रुप डी में। आपको क्या लगता है 24 का लोकसभा चुनाव, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार? देखिए, विपक्ष एक तो मेन चीज़ है कि 400 पार हो सकता है, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये आम जनता का विषय है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है चाचा, 24 का लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या कुछ होने वाला है? मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होगा? आएंगे तो वही मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? वो क्या विपक्ष कह रहे हैं कि अब इस बार मोदी साहब हो जाएगा? उन्हीं का लहर है तो वही ना आएंगे। मोदी जी का पूरा लहर है। अच्छा, अब की बार 400 के पार होने वाला है। अब कैसे कहें, अच्छा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है भाई साहब 24 का लोकसभा चुनाव क्या होगा इस बार? बदलाव होगा या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? बदलाव होगा ना। हाँ, कैसे? जितना गरीब के पास अभी 2 रोटी मिल रहा वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तब बदलाव हो गया तो 2 रोटी भी, जो भी तनी मनी रोजगार बचा वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ, अगर बदलाव हो गया तब? बदलाव नहीं, एकदम गरीब का बदलाव हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बदलाव होगा गरीब के लिए। अगर मोदी जी नहीं, अगर मोदी जी आएंगे या फिर नहीं आएंगे? अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो 2024 में पता चलेगा। अब मोदी जी नहीं आएंगे तो सारा नौकरी लग जाएगा। अच्छा, आ जाएगा, सारा नौकरी खत्म हो जाएगा। भैया 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी हम देंगे भाई बहनों, बोले थे ना, प्रत्येक साल 9 साल लिखते हैं बेमिसाल। 9 दूना 18 करोड़ जनता। अरे बस आप जो बोले हैं अपने बात पे रहिए।
आप मुंह मत खोलिए आप। अगर आप बोल रहे हैं कि हम ये देंगे तो ये देंगे, अगर नहीं सलाहियत है तो मत बोलिए। जनता को क्यों गुमराह किया आप? नहीं, अरे 2014 में जनता को गुमराह किया गया है। अरे बेरोजगार आप बोले रोजगार तो और बढ़ा है, अब रोजगार बढ़ा है। अरे रोजगार बढ़ा है, यहाँ पर देख रहे सब बेरोजगार है। पूछे कौन रोजगार, किसके पास नौकरी? हाथ उठाइए। बोले अरे बोले रे, कोई एक ठो ने हाथ उठा रहा भाई साहब, कोई के पास नौकरी नहीं है। अरे किसकी सरकार हो, कौन सा सरकार? विकास वाली सरकार हो, जनता का सरकार होना चाहिए, जनता का, ना कि 400 पार वाला का। सबका हो, सब पार्टी का सरकार मिलकर बनाए, ना कि साला एक ठो बना करके हो। जी क्या बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं है क्या? उनको पूरा भरोसा कि ईवीएम में जो भी सेटिंग होगा सब कमल पर जाएगा। वो इतना गारंटी से कैसे कहता है? यही कारण है भैया, हम नहीं कह सकते, विपक्ष नहीं कह रहा कि 400 पार होंगे, मगर कह रहा है कि हम 400 पार होंगे। यही मुद्दा है कि ईवीएम हटाओगे। पब्लिक से यही गुजारिश है कि ईवीएम हटाओ, उसके बाद मोदी जी 400 पार करके ला के दिखाएं हम लोग को कि हाँ जेन्युइन है, ये मोदी जी हैं तो हैं। ईवीएम का बात क्या यहाँ पे देखिए, चंडीगढ़ चुनाव का ही देख लीजिए हाल, मेयर चुनाव का, वहाँ पे तो कोई ईवीएम नहीं था। इतना बढ़िया धांधली चला, अब उस पे क्या कहिएगा? ईवीएम का तो अलग चीज है, अलग मैटर है। भी तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, वहाँ पे तो कैमरा के सामने जब इतना गंदी तरीके से धांधली कर सकता है, तो यहाँ पे अगर आम जन अगर लोकतंत्र देखिए ऐसा खेल खेला गया है कि कम से कम 8 से 12 दिन तक का मेयर 8 से 12 दिन तक का मेयर रहे हैं, घोषित कर दे गया, बीजेपी का मेयर जीत गया। वहाँ डीएम साहब जो भी रहते हैं लिख दिए, जीत गए। पर अब जा करके आम आदमी पार्टी ने केस लड़ा, केस लड़ने के बाद में आम आदमी पार्टी का जीत हुआ कि वहाँ पर अभी कल आया कि वहाँ पर का बीजेपी का इस्तीफा देना पड़ा, वहाँ से कोर्ट से आया कि आप इस्तीफा दीजिए, आप गलत ढंग से अब धांधली करके अब मेयर बने हैं, अब आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया। तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप धांधली किए हैं, अब आपके खून में धांधली है। अब 2014 से धांधली करते हुए आ रहे हैं और हमको लग रहा मरते दम तक का कीजिएगा। अच्छा, जब कांग्रेस चुनाव जीत रही थी तब ईवीएम में धांधली नहीं हो रहा था, अब जब बीजेपी जीत रही तो आपको धांधली देखिए जो भी बीजेपी का जो ईवीएम बनाती है जो कंपनी, उसमें का 4 जो मेन है बीजेपी के मेंबर है, तो क्या कहिएगा? 4 मेंबर उसका है, 4 मेंबर, तो आप उस पर क्या कहिएगा? उस पर धांधली नहीं हो रहा है? जिसका कोई भी अगर मेरे घर बिहार विधानसभा में हुआ था इलेक्शन, आरा में जा करके, आरा में जितना भी जो होता है ना ईवीएम, इधर से उधर पार्सल हुआ और ईवीएम जो पकड़ा है आरा में। अब बोलिए, आरा में ईवीएम इधर उधर से कौन लेकर जा रहा था? बीजेपी का नेता लेकर जा रहा था। अब बताइए, अरे भाई आप धांधली आपके खून में है, आप चोरी बेईमानी और शैतानी से आप जनता चाहिए सरकार चला रहे हैं, उसके अलावा आप एक % भी आप जनता तो वोट दे ही नहीं करता भाई साहब। क्या लग रहा है? मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, आपको क्या लगता है? अब की बार 400 के पार कहाँ से होगा भाई साहब? अगर ईवीएम रहेगा तो जो बोल रहे हैं जनता एक्सेप्ट कीजिए वही होगा। अगर ईवीएम हट गया, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, समझे, आई थिंक संभल कुछ ऐसी करके नाम है, मुझे नाम नहीं जो ये कर पा रहे हैं, कोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो धरना दिए हुए है दिल्ली में जा करके सुप्रीम कोर्ट के वकील, ऐरा गैरा लत्तू खैरा नहीं हम लोग का जैसा, सुप्रीम कोर्ट के वकील जा करके बोले ईवीएम हटाओ तभी कुछ होगा, क्योंकि ईवीएम में बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताए हैं कि यहाँ पर कैसे हम लोग कैसे वोट डालो और कैसे जाता है वोट। वो भी वहाँ पर कम से कम 6-7 सुप्रीम कोर्ट के वकील को फिर ये क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन किए थे, उनको जाकर के पुलिस ने उठा लिया कुछ दिन के पहले के 10 दिन पहले की बात है। तो ईवीएम पे हम तो बोलते हैं ईवीएम बैंड होना चाहिए। बहुत सारा जितना भी डेवलप कंट्री है सब जगह ईवीएम बैंड है, और जो जिसने आविष्कार किया, जिसको हम लोग 200 साल जो गुलामी हम लोग गुलाम बना के रखा अंग्रेज़ ने, उसी का ईवीएम बनाया हुआ है। और वही जा कर के आज हम लोग पे ईवीएम से खरीदो
खरीदा, हम लोग तो कुछ करिए ना भाई साहब, दूसरे का ही बनाया हुआ कुछ कर रहे हैं। अरे भाई बैलेट पेपर से करवाओ, अपना रहेगा सब कुछ। ईवीएम से उसके पास पैसा जा रहा है, मेरे पास नहीं जा रहा है। देश का पैसा देश के पास रहेगा, हम जनता के पास रहेगा। बैलेट पेपर से कराइएगा तो आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि मोदी जी ईवीएम से आ रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। अब की बार 400 के पार होगा या नहीं? हाँ जरूर होगा। हाँ। काहे ना होगा, जरूर होगा। जनता उनके साथ है तो होगा ही। देखिए वो कह रहे हैं कि ईवीएम रहेगा तो हो जाएगा। ये सब बहाना है हार जीत के। ये सब जो है ना, एक जो हारा हुआ पार्टी होता है ना, वो बहाना होता है कि इसे ईवीएम का। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, बैलेट पेपर से चोरी नहीं होती थी। क्या बोल रहे हैं? अब की बार 450 पार। अच्छा 450 पार। 50 पार। अंकुश चौहान सर्च कर लीजिएगा, जब 2024 का चुनाव होगा तब। अब की बार शायद 400 पार। बैलेट पेपर और धांधली होता था। अभी आप बात के पेपर से और भी धांधली होया करता था। ये बताइए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे, आपको क्या लगता है मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होगा? बिल्कुल आएंगे और आना भी चाहिए। अच्छा। और बहुत क्यों मोदी क्यों आना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? वो तो अब आम जनता तो देख ही रही है क्या और क्यों, तो आप भी जानते हैं। हमारा मुंह से बोलने से नहीं ना होगा, वो सभी को देख रहे हैं। भाई आप अभी पूछना चाहता हूँ, जब माननीय डॉक्टर, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। जब हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो इंडिया का ग्रोथ कितना था, आप मुझे बताइए। अभी तो अच्छा मोदी क्या फिर अभी आप तो फिर जवाब दे रहे हैं। पूरा सुनिए, पूरा जवाब सुनिए ना, पूरा जवाब सुनिए। मनमोहन सिंह का डमरू किसके हाथ में था? जो पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए। आप लोग को नहीं पता है ना, 4.8 करोड़। सुने हम बता रहे हैं, पायल पहना था पैर में, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? मोदी जी रील्स कम देखा कीजिए, ठीक है? रील्स कम देखा कीजिए, ठीक है ना? कौन रील्स देखा? हम देखा के ग्रोथ कितना था आपको? मोदी कब बना यहाँ पे? 16 साल बंद है। 16 साल कितना साल किया? आपको बताइए ना। बीजेपी सरकार कब से है? पूछो, उसका जवाब आपके पास नहीं है। कहाँ है बताइए? ग्रोथ पूछे, ग्रोथ बता रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं, ग्रोथ बता दीजिए। कितना था ये हमको बताइए। और अभी का ग्रोथ कितना है? 2014 से अभी तक कितना जॉब मिला है बताइए हमको। 60 साल तक कांग्रेस राज किया, 60 साल तक। सुनिए, रोकिए, फिर करोड़ का पैकेज बनाया गया, वो पैकेज कहाँ है? पैकेज मिला आपको? कितना बोल रहे हैं? हमारा बात सुनने दीजिए। कांग्रेस का क्या? कांग्रेस IIT खोला, IIM खोला, IIMS खोला, क्या नहीं किया कांग्रेस? कहाँ कौन सा चीज मोदी जी खोले? अरे बोले का मौका दी, बोले का कौन किया? 2014 से पहले कितना था? स्टार्ट नहीं किया। 2014 से पहले कितना था? पता नहीं है, ग्रोथ नहीं पता है। बताइए, कहते हैं आप लोग स्टूडेंट है ना, अगर ग्रोथ आपको पता रहता जरूर आप जॉब मिलती। समझ गए? 60 साल से कांग्रेस हम लोग को लूटा। 60 साल से कांग्रेस लूटा। 14 साल में बीजेपी का दीजिए, इसको भी 60 साल तक हम मौका देंगे तो मेरा ग्रोथ हिसाब होगा। हिसाब कर आप बराबर कब होता है? आप 14 साल तक बैठ कर कैसे होगा? आप बेटा पैदा किए 14 साल में तो जान जाइएगा उसको। जब 60 साल तो उसको रहने दीजिए, 60 साल तक राज करने दीजिए, ठीक है ना? आप बात की ईवीएम का बात करते हैं, ईवीएम का बात करते हैं, और देश कह रहा है कि ईवीएम हटाइए और आप कह रहे हैं ईवीएम रखिए। ईवीएम को गलत कैसे कर सकते हैं आप? जहाँ जिसका सरकार ईवीएम में हैकिंग हो, जहाँ सरकार बन रहा है वहाँ ईवीएम में दलाली नहीं हो रहा है। जहाँ कांग्रेस सरकार बना हुआ ईवीएम में दलाली नहीं हो रहा है। बात जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी है। सुनिए, मुझे CBI और ED का एक दिन के लिए दीजिए, आधे से ज्यादा बीजेपी नेता वालों को हम जेल में डाल देंगे। हमको सिर्फ आधा घंटे के लिए दीजिए ना, आप दीजिए आधा घंटे के लिए, हम पूरा कांग्रेस खत्म कर देंगे, पूरा कांग्रेस खत्म कर देंगे। क्वालिटी नहीं आपके पास नहीं है। सुनिए, रिस्क दे के कम बोलिए, ठीक है? रिस्क कम देखिए, ठीक है ना? पता है आप उससे ग्रोथ पूछा, बताए नहीं। बता दो दिए भाई साहब, तो हमको कहाँ बताए? कहाँ बताए? राज कर दीजिए 60 साल तक। आपने बोला, आपने अभी बहुत कुछ बोल दिया, बस सुने हैं। सुने, अभी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अभी हम भाषण दे रहे थे। मुद्दे पे बात कीजिए। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी चुनाव का वक्त है, तो आप ये कह रहे हैं भाई साहब कि अब की बार 450 के बाद, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? ये कह रहे हैं कि जाएंगे। बताइए, 2014 से जितने वादे किए हैं कि बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, इतने जॉब देंगे, दिए हैं? सुनिए, हम जो बता रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप हमको बताइए। मान लीजिए, जो बाप करेगा वही बेटा करेगा, जो बाप करेगा वही बेटा करेगा। बेटा भी तो कुछ करनी चाहिए ना। अगर बाप कुछ नहीं नालायक हो गया तो बेटा को तो कुछ करनी चाहिए था ना। मगर बाप जो रास्ता पर चल गया उसी रास्ते पर बेटा भी चलेगा। देश को आगे कुछ नहीं बताया, वो मेरा गलती कैसे है?
वो मेरा गलती है, वो मेरा गलती है, बताइए। बेटा सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा? गार्जियन अगर मान लीजिए कि हर एक बाप एक दिन बेटा बनता है, अब बेटा एक दिन बाप बनता है कि नहीं बनता है, तो उसको सुधारनी चाहिए था ना। तो ये लोग सुधारे नहीं, रोजगार दिए। 20 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पर सबको वादा किए थे ना, मिला किसी को? आपको मिला? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेट? कहाँ गया? नौकरी का भी वादा था, कहाँ मिला बताइए ना। नहीं मिला है। ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन पास है, आपको नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? 2 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जवाब दीजिएगा तो नौकरी हम लगवाएंगे। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। हम नौकरी के बात नहीं किए, बेरोजगार के बात पूछूंगा मैं आपसे। बेरोजगार के बाद क्यों सवाल पूछिएगा भाई साहब? वो तो ये क्या बताएंगे हमको? ये हमको क्या बताएंगे? बताइए। इसको रोजगार, सुनिए हम बताते हैं। इस सट्टे पे बिकने वाले लोग हमको क्या बताएंगे? बताइए। ये रोजगारी बेरोजगारी की बात करने वाले पे क्वेश्चन क्या है? बताइए। हम आपसे रोजगार मांग रहे हैं, बताइए क्या है? बताइए कुछ है? बताइए। अरे आपसे आप बोले हैं ऐसा नहीं, हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको सेल कमाना है, बिजनेस में जाना है, हमको रोजगार नहीं चाहिए। सरकार आपको लोन दे रहा है, ठीक है, आप सब चीज एजुकेशन कीजिएगा। आप पापा चार गो जगह बेटा होगा, सब थोड़े एक जैसा थोड़े होगा। आप पर बिजनेस कीजिए, सरकार लोन दे रहा है आपको। आ जाके खुद एक सर्च कीजिए, बिहार से लोन दे रहा है। तानाशाही अगर बीजेपी कर रहा है तो वही सही है, कांग्रेस जो किया वो कोई कम था क्या? हमको बीजेपी तानाशाही चाहिए। अगर अच्छाई हो क्या तानाशाही है? तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये सब अंधभक्त लोग हैं, इन लोग की तबाही नहीं दिखती है, समझे? अगर अंधभक्त हो के यहाँ अच्छे हैं तो ठीक है, अंधभक्ति सही। हम अंधभक्त हो के यहाँ अच्छे हैं तो ठीक है, अंधभक्ति है। आप बोलनी नहीं चाहिए जब आपको अभी पता नहीं है कि कितना ग्रोथ चल रही है। इससे पहले से सरकार आने से पहले कितनी ग्रोथ थी उसको आपको पता नहीं है। एक बात कितना नहीं पूछेंगे, एक बात कितना नहीं पूछेंगे। एक मिनट जवाब दे दिए। एक मिनट कितना कांग्रेस के ग्रोथ माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे प्रधानमंत्री तो ग्रोथ कितना था हमको बताइए। किस तरीके से हमने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत किया, लोग किस तरीके से उलझ गए इस सवाल पर, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।